बस जो है उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग भी की है कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर्स की हड़ताल अब भी जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिट एंड रन का विरोध अभी लगातार हो रहा है, जबकि इसे लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा केंद्र की तरफ से साफ किया जा चुका है। और ये भी कह दिया गया है कि चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसमें क्या रद्दोबदल करना है, क्या बदलाव करना है, ये तय होगा। लेकिन चालक संघ फिर भी नहीं मान रहा है और नए कानून को काला कानून बताते हुए, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है, फिर भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही। दुर्ग जिले में भी खासा असर देखा जा रहा है। ड्राइवर महासंघ कह रहा है कि ऑल ड्राइवर एसोसिएशन की बैठक में उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। इनका कहना है कि जब तक गृह मंत्री कानून स्थगन के बारे में कुछ नहीं बोलते, हड़ताल जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी गई। हम लोग पहुंचे यहाँ पर क्योंकि वो गलत सूचना था। हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश लेवल से हैं, पूरे 26 राज्य में जितने यहाँ राज्य हैं भारत में, सभी के 28 राज्य से पूरे प्रदेश पदाधिकारीगण वहाँ गए हुए हैं। दिल्ली जंतर मंतर में वहाँ पर कोई अभी सुनवाई नहीं हुआ है। ये जो सुनवाई किया गया है, अफवाह फैलाया गया है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के वजह से। जो कांग्रेस कमेटी अलग से है वहाँ पर, उनके माध्यम से दिया गया है, ना कि ड्राइवर के जो प्रेसिडेंट है प्रदेश लेवल में जितने हैं उनसे कोई मुलाकात नहीं किया गया है। और खबर रायगढ़ से है, जहां पर संदिग्धों और किराएदारों के सत्यापन के लिए पुलिस ने अभियान चला रखा है। पुलिस टीम ने झूठ मिलके तुर्कुमुड़ा में औचक दबिश दी और अवैध हथियार के साथ 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई की। बताएं कि इनके साथ ही 70 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं पर एक्शन भी लिया गया। क्षेत्र अंतर्गत में कुछ संदिग्ध लोगों की किराए में रहने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी, तो उस जानकारी की तस्दीक करने के लिए आज हम 4 थाना प्रभारी की टीम लेकर के संयुक्त रूप से रेड की कार्रवाई किए थे ताकि उनकी सत्यापन किया जा सके। इस दौरान हमको 8-10 घरों का चेकिंग किया। उसमें करीब 175 लोग ऐसे मिले जो किराए पे निवासरत हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को नहीं थी, तो उनके आधार कार्ड को मंगा करके थानों में सत्यापन किया जा रहा है। उसमें से 2 लोगों के पास हथियार मिला है, तो उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। गणतंत्र दिवस परेड में झांकी को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की आदिम जन संसद की झांकी अनूठे विषय और डिजाइन के रूप में तैयार की गई है। इसे तैयार किया गया है और इसने विशेषज्ञों को रिझाया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सफलता पर बधाई दी है। प्रदेश के लिए इसे बड़ा मौका, बड़ा अवसर बताया है। जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर का लिमऊ राजा केंद्रीय विषय होंगे। 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन आखिरकार कर लिया गया है। महासमुंद में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर बागबहरा में पदस्थ शराबी बीईओ पर गाज गिरी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जेडी और कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा और बीईओ पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई। बलरामपुर में इन दिनों एक बंदर का आतंक फैला हुआ है। शरारती बंदर ने एक सरकारी स्कूल में जमकर बवाल मचाया है। स्कूल में बंदर को देख बच्चे यहां से वहां भागते हुए नजर आए। इसके साथ ही बंदर ने यहां एक महिला टीचर को परेशान भी किया और उनके सर पर जाकर बैठ गया। बताया यह जा रहा है कि बंदर जंगल से भटक कर गांव की तरफ पहुंचा हुआ था। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर के साइंस कॉलेज में 40वीं सब जूनियर खेल प्रतियोगिता का कल से आयोजन होने वाला है। इसमें 32 राज्यों के 1000 खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच भी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। मैच का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया जाएगा।
रायपुर में देश भर के तीरंदाजों का जमावड़ा होगा। 1000 से अधिक खिलाड़ी आएंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। किस तरह का मैच है हम बात करेंगे। भरत जी भी हैं, मेडलिस्ट हैं, बताएंगे कितने प्रदेश से खिलाड़ी आ रहे हैं और कब तक चलेंगी प्रतियोगिता, किस तरह का ये आयोजन है। ये सर ऑल इंडिया से अभी टूर्नामेंट खेलने आएंगे बच्चे। सब जूनियर स्टेट है सर, ये सब जूनियर नेशनल है। 40वीं सब जूनियर नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ रायपुर में, डायरेक्टोरेट के सामने जो ग्राउंड है साइंस ग्राउंड का। तो उसमें सर ऑल इंडिया से प्लेयर आएंगे और रिकर्व इवेंट है। पहले फर्स्ट में रिकर्व इवेंट होगा, फिर कंपाउंड होगा, फिर इंडियन होगा सर। हमारे लिए बहुत सा फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए हमें ये सीखने को मिलेगा कि होता क्या है मैच। हम ज़मीनी स्तर पे तो बहुत से मैच करवाए हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पे ये हमारा पहला एक्सपीरियंस रहेगा जिसमें हम मैच ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, मेडल जीता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के ऐसे तीरंदाज जो सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहते हुए भी बेहतर प्रदर्शन किया है और कई मेडल भी जीते हैं, वो खिलाड़ी भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। 1000 से अधिक खिलाड़ियों का पूरा जमावड़ा होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो तीरंदाज हैं वो यहाँ पर अपनी जौहर है वो दिखाएंगे। और सबसे खास बात यही है कि इस कार्यक्रम में जो खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन करने के लिए राज्यपाल तो आएंगे ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर आएंगे और खिलाड़ियों के जो हौसला अफजाई है वो करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 7 जनवरी तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस प्रतियोगिता में देश की 30 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पालन करते हुए के लिए अपना दाहिना हाथ सामने रखें। ये आप सबके बीच आकर खुशी है। स्वागतम स्वागतम। और एक बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी से जुड़ी हुई। सोनिया गांधी तेलंगाना से इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने इसको लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को यह प्रस्ताव, मल्लिकार्जुन खड़गे को यह प्रस्ताव भेज भी दिया गया है। रायबरेली से मैदान में प्रियंका उतर सकती हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं कि सोनिया गांधी जो हैं अपनी सीट बदल सकती हैं और तेलंगाना से उनको लड़ाया जा सकता है। शिवम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिवम, क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, दरअसल तेलंगाना कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। इस प्रस्ताव में साफ तौर पर यह कहा गया है कि सोनिया गांधी को तेलंगाना से लड़ना चाहिए। इसके पीछे वजह ये दी गई है, दरअसल जब तेलंगाना आंध्रा से अलग राज्य बनाया गया था उसमें सोनिया गांधी का बड़ा योगदान रहा था। ऐसे में तेलंगाना में सोनिया गांधी की बहुत बड़ी लोकप्रियता है और वहां पर लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर तेलंगाना में वो चुनाव लड़ती, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि कर्नाटक से लेकर केरल तक इसका इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे में तेलंगाना इकाई ने प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भेजा था। ऐसे में इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक ये भी रह जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी वहां से लड़ती है तो 2024 लोकसभा चुनाव में कई ऐसे राज्य साउथ के हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होगा। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यूपी के इंचार्ज पद को छोड़ा है, ऐसे में उस बात पर और मोहर लगती है कि प्रियंका गांधी यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है। आने वाले समय में इसको लेकर लीडरशिप कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि तेलंगाना की मेडक सीट से इंदिरा गांधी ने भी चुनाव लड़ा था 1980 में, वहां से बड़े मार्जिन से जीती थी और उस वक्त संयुक्त आंध्रा में 41 में से 40 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी। ऐसे में क्या उसी सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़कर न सिर्फ तेलंगाना, कर्नाटक, उन तमाम राज्यों में पार्टी को फायदा दिलाती है, बल्कि जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस किसी वक्त में यहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो रही थी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या